उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब बड़े भाईजान पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। वो किसी इंटर कॉलेज डिबेट के सिलसिले में एबटाबाद गए और वापसी पर बहुत सा ड्राई फ्रूट और बहुत सारी कहानियाँ लेकर आए। उस वक्त से एबटाबाद के बारे में एक दिलफरेब पहाड़ी शहर का अफसानवी सा तस्वीर दिल में बैठ गया। कभी कभार ख्वाबों के इस शहर को देखने की ख्वाहिश में चलने लगती और फिर कई दहाइयों बाद कुदरत ने वो आरजू पूरी कर दी। 1986 में जब पुलिस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद हमारी 1 साल के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी में पोस्टिंग हुई तो मुझे ओगी तैनात किया गया, जो मानसेरा से 29 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है, जहां पहुंचने के लिए एबटाबाद से गुजरकर जाना पड़ता था। सर्विस के इब्तदाई दिन ओगी में गुजरे, जहां की यादें और यारियां अभी तक ताज़ा और कायम हैं। ओगी के डॉक्टर फयाज साहब से 35 साल पहले दोस्ती हुई, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम होती गई। ओगी में हमारे सीनियर कोलीग इंतहाई पाकीज़ा किरदार पुलिस अफसर खालिद मसूद साहब थे, जो बाद में आईजी और मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन भी रहे। उनके साथ चिलास, गिलगत, नारान और वहाँ से पैदल झील सैफुल मुलूक तक के तारीखी सफ़र अभी तक याद हैं। ओगी से अक्सर एबटाबाद का चक्कर लग जाता था, जहाँ मेन बाज़ार में मॉडर्न बेकरी से कुछ ख़रीदारी होती और वैरायटी बुक स्टोर से कोई किताब भी खरीद ली जाती। बाज़ार में या सड़कों पर रश बिल्कुल नहीं होता था। उन्हीं दिनों फाटा से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा बैचमेट अजीज़ुल्लाह ज़िला एबटाबाद के महकमा डाक का सरबराह बनकर तैनात हुआ। जीपीओ के ऊपर उनका रेस्ट हाउस था, जहां वीकेंड पर 1-2 बार रहने का इत्तेफाक भी हुआ। उन दिनों मेरे दोस्त कैप्टन यूसुफ और डॉक्टर शुजात मानसेरा में ज़ेर तरबियत असिस्टेंट कमिश्नर थे। कभी वो ओगी आ जाते और कभी मैं उनके पास मानसेरा चला जाता, जहाँ टेनिस खेलने के अलावा गपशप भी हो जाती। गिलगत के मुहिमाती सफ़र में वो दोनों हमारे हम सफ़र थे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के डिस्ट्रिक्ट ओगी की फोर्स प्लाटूनें नथिया गली, कागान और नारान के मुकामात पर भी तैनात थीं, इसलिए मुझे वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता, जिससे खूबसूरत मुकामात की सैर भी हो जाती और जवानों के मसाइल भी हल होते रहते। मुझे याद है मैं गवर्नर हाउस नथिया गली पर तैनात एफसी की इंस्पेक्शन के लिए गया तो प्लाटून के इंचार्ज सूबेदार ने मेरे लिए, उस वक्त वहाँ कोई वीआईपी काम पजीर नहीं था, गवर्नर हाउस के बरामदे में कुर्सियाँ लगवाई। मैं चाय की प्याली के लिए चंद मिनट के लिए रुकना चाहता था, मगर सामने नजर पड़ी तो एक रूह परवर नज़ारा देखकर मबहूत हो गया। लान क्या थे, लगता था सब्ज कालीन बिछे हुए हैं और सामने किसी माहिर मुसव्वर ने कमाल फन से बहुत बड़ी पेंटिंग बनाकर लटका दी है। कई घंटे दम खुद बैठा रहा। इमरान खान साहब भी इस जगह के हुस्न और कशिश के बार बार वहाँ जाकर खो जाते हैं और गवर्नर हाउस को होटल बनाने का वादा भूल जाते हैं। ओगी से पंजाब आने के बाद भी मैं फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ ओगी जाता रहा और रास्ते में एबटाबाद के पुलिस रेस्ट हाउस में रुकता रहा, जिसके बरामदे या लान में बैठकर चाय पीना एक ट्रीट से कम नहीं और हम आते जाते इससे लुत्फ अंदोज होते रहते थे। और फिर 20 साल बाद डेरा इस्माइल खां में 1.5 साल गुजारने के बाद मुझे हज़ारा डिवीज़न, जिसका सदर मुकाम एबटाबाद है, का DIG मुकर्रर कर दिया गया। इस नई हैसियत से मैं DSP के नए दफ्तर का इफ्तिताह करने फिर ओगी गया, जहाँ डॉक्टर फयाज साहब और दूसरे दोस्तों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा हुई। राकम 2006 में एबटाबाद तैनात हुआ, जबकि 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने पुलिस थानों समेत बेशुमार सरकारी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह या नाकारा बना दी थीं। हमारे आधे से ज़्यादा थाने खैमों में काम कर रहे थे। पहले तो हमने सूबाई हुकूमत से स्पेशल फंड्स लेकर जस्ती चादरों से थाना स्टाफ के लिए आर्जी बंदोबस्त किया और उसके बाद कुदरत ने इस तरह मदद की कि मेरे बहुत करीबी दोस्त सीरत असगर साहब ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए कायम करदा इदारे इरा में डायरेक्टर जनरल तैनात हो गए। हमें मालूम हुआ कि पुलिस की तबाहशुदा इमारतों की तामीर नौ की बारी तीसरे मरहले में आएगी, जिसमें 5 से 7 साल लग जाएंगे। चुनाचे में भागम भाग इस्लामाबाद पहुंचा और सीरत असगर साहब से मिलकर उन्हें पुलिस की हालत जार से आगाह किया। वो मुझे इरा के इंचार्ज जनरल साहब के पास ले गए, जहां हम दोनों ने मिलकर पुलिस का मुकदमा लड़ा और उसे पहले फेज में शामिल करवा लिया। चंद रोज बाद सीरत साहब ने आर्किटेक्ट समेत इरा की पूरी टीम भेज दी, जिन्होंने हमारे साथ बैठकर हमारी ज़रूरियात के मुताबिक पुलिस लाइन्स और पुलिस स्टेशन के नए नक्शे तैयार किए। इसके 2 सालों बाद नई पुलिस लाइन्स की दीदा ज़ेब इमारत मुकम्मल हो गई। एबटाबाद में हमने थानों की सतह पर मसालिहती कमेटियाँ बनाई, जिनमें बाकिरदार अफराद को शामिल किया। उन कमेटियों ने बेशुमार झगड़ों में सुलह करा दी और 20 ख़ानदान टूटने से बचा लिए। मसालिहती कमेटियों के हैरान कुन नताइज देखकर उस वक्त के गवर्नर साहब ने पूरे सूबे में मसालिहती कमेटियाँ बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एबटाबाद की 4 शख्सियात ने खसूसी तौर पर मुतासर किया। दरवेश सिफ्त बाबा हैदर जमान साहब डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, इंतहाई दयानतदार मगर सख्त गिर मुंतज़िम थे। मेरे साथ उनकी खसूसी शफ़क़त हमेशा कायम रही।
सरदार मेहताब अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आला इंतहाई बाअसूल और आला पाए के मुंतज़िम थे। सियासत में होने के बावजूद अपनी डिग्निटी और वक़ार कायम रखते थे। मुझसे देरीना ताल्लुक़ होने के बावजूद कभी कोई काम नहीं कहा। सरदार फैसल KP के सबसे बड़े अखबार आज से मुंसलिक हैं। इंतहाई दयानतदार और ज़रूरतमंद सहाफ़ी और मुखलिस इंसान है। दयानतदार अफसरों की दिलो जान से कदर करता है और करप्ट अफसरों के काले करतूत पूरी जुर्रत से बेनकाब करता है। हमारे गुजरावाला के डॉक्टर उमर नसीर साहब की तरह डॉक्टर उमर नसीर और सरदार फैसल जैसे अनमोल हीरे किसी भी माशरे का कीमती असासा होते हैं। और वाहिद सिराज साहब जो एबटाबाद में इल्म व अदब के फ़रोग़ का सबसे मोतबर हवाला है। एबटाबाद से ट्रांसफ़र होने के कुछ सालों बाद मेरा प्यारा भांजा उसामा अहमद शहीद एबटाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुआ तो मैं उसके पास भी जाता रहा। एबटाबाद के लोग जब उसामा की दयानतदारी और बहादुरी की तारीफ़ करते तो बेपनाह खुशी होती। वो बिलाशुबा सिविल सर्विस का बड़ा रोशन सितारा था, मगर खालिक व मालिक ने बहुत जल्द उसे अपने पास बुला लिया। वाहिद सिराज साहब उलूम व फ़नून और ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए सूबे की सबसे मुतहरक तंजीम बज़्म इल्म फ़न के सरबराह हैं। ये तंजीम 1953 में कायम हुई। मारूफ कानूनदान जस्टिस सजाद अहमद जान जनाब वसीम सजाद के वालिद मोहतरम इसके पहले सदर थे। ये तंजीम आला मियार की इल्मी और अदबी तकरीबात मुनक़्क़द करने में ख़ास शोहरत रखती है। जनाब मुख्तार मसूद, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और अशफाक अहमद खान समेत मुल्क की मारूफ अदबी शख्सियात इन तकरीबात में शरीक हो चुकी हैं। इसी बज़्म के ज़ेर एहतमाम मेरी 2 किताबों दो टोक बातें और पस पर्दा की तकरीब पजीदाई भी मुनक़्क़िद हो चुकी है। राकिम को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ने 9 अगस्त को फ़िक्र इकबाल पर लेक्चर के लिए मदऊ कर रखा था। सरदार फैसल और वाहिद साहब को पता चला तो उन्होंने मेरी नई किताब पस पर्दा की तकरीब पजीदाई मुनक़्क़िद करने का इंदिया दे दिया। वक्त मुकर्ररा पर हाल में दाखिल हुआ तो स्टेज पर रिटायर्ड IG खालिद मसूद साहब, जिनके साथ मैं बरसों पहले ओगी में तैनात रहा था, को देख कर बेहद खुशी हुई। वहाँ दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के अलावा DIG हज़ारा मीर वाइज़ नियाज़ जो एक ईमानदार, बाकिरदार और खुश अतवार अफसर हैं, और नेक नाम DPO ज़हूर आफरीदी से भी मुलाकात हुई। वाहिद सिराज और सरदार फैसल ने अपनी तकरीरों में पुराने किस्से याद कराए और एबटाबाद की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आमिर सुहेल और अहमद हुसैन मुजाहिद ने किताब पर इतने आला मियार के मज़ामीन पढ़े कि लाहौर और कराची की अदबी महफ़िलों में भी ऐसे म्यारी मज़ामीन अब सुनने को नहीं मिलते हैं। कराची की अदबी महफ़िलों में भी ऐसे म्यारी मज़ामीन अब सुनने को नहीं मिलते। मेरी ख्वाहिश भी है और तवक्को भी कि अगर ये चारों असाब तहैया कर लें तो एबटाबाद में एक कौमी सतह का कामयाब किताब मेला भी मुनक़्क़िद हो सकता है।